नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ ओसवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस संसार के अंदर, वर्तमान युग के अंदर हर इंसान को अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए और इन सब को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, भागता रहता है और यही जीवन है। हर कोई आज ये चाहता है कि उसकी नौकरी है वो बहुत शानदार होनी चाहिए, उसकी लाइफ में सब कुछ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, उनके पास पैसों की कोई कमी होनी चाहिए। बेसिक नीड जो इंसान की रोटी कपड़ा और मकान होता है वो बहुत अच्छे से पूरी हो, उसके जो रिश्तेदार है वो बहुत अच्छे हो, समय पे काम साथ दे और अच्छे तरह से साथ निभाए। इस तरह की जिज्ञासा रखता है हर इंसान और उसको पाने का प्रयत्न करता रहता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा धन चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए और अच्छा रिस्पेक्ट चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आपको अच्छा और हेल्दी माइंड भी चाहिए। 95% लोग 95% पैसा सिर्फ गर्दन से नीचे खर्च करते हैं उसको सुधारने में, संवारने में। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो 5% पैसा गर्दन से ऊपर यानी कि ब्रेन पे खर्च करते हैं। और ये एक बहुत अजीब सी विडंबना है कि इंसान इन सब की बहुत अच्छी सी चाहत रखता है लेकिन वो एक अच्छा और हेल्दी माइंड नहीं रखता और ये सारा खेल दिमाग का है। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा चाहिए, आपको एक बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, बहुत अच्छे पैसे चाहिए, बहुत अच्छे रिश्तेदार चाहिए, आपकी बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ हो, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक अच्छा और हेल्दी माइंड भी रखना होगा। इस हेल्दी माइंड और अच्छे माइंड के लिए हमें क्या करना होगा? हम सब जानते हैं दोस्तों कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो तेज रफ्तार है, गति है, वो होती है हमारे प्रकाश की और ध्वनि की। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मन होता है, हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उस मन की जो सोच की गति है वो उस प्रकाश से भी ज्यादा तेज गति से ये दौड़ता है। तो हमारे मन को अगर हम पॉजिटिव तरीके से सेटल कर लेते हैं, हमें हमारे उस मन के अंदर पॉजिटिविटी ले आते हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमारे दिमाग के अंदर वो ताकत है कि वो हमें राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए तो हमें एक अच्छा और हेल्दी माइंड रखना होगा। इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक होटल के अंदर 4 दोस्त जो बहुत अच्छे से मस्ती से डिनर कर रहे थे और डिनर उनका लगभग चल ही रहा था, स्वाद ले लेके बहुत अच्छे से, अच्छा खुशनुमा माहौल था। दोस्त आपस में बात कर रहे थे, पार्टी कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे थे और डिनर कर रहे थे। अचानक एक वेटर आकर उनको ये बोलता है कि सर, आपके जो डिनर है उसके अंदर चिपकली गिर गई थी लेकिन वो हमने निकाल दी है, आप सेफ हैं, लेकिन मैं आपको चेंज कर देता हूँ, डिनर आपका चेंज कर देता हूँ, दूसरा लेके आता हूँ। उससे पहले जब वो वेटर बोल रहा, उससे पहले वो एंजॉय करके अच्छे से खा रहे थे, लेकिन जैसे ही वेटर ने ये कहा कि आपके खाने में चिपकली गिर गई है, आपका डिनर चेंज कर देता हूं, तो उसमें वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए चारों दोस्त। कुछ को जी घबराने लग गया, किसी को उल्टी आने लगी, कोई गुस्सा करने लग गया। तो दोस्तों, ये सारा खेल ब्रेन का है। जो चीजें पहले बहुत इजीली चल रहे थे, खाना खा रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, वो एक थोड़ी सी शब्दों ने ही, जैसे ही वेटर ने आके कहा तो उनका मूड पूरा स्विंग हो गया और उनका पूरा जो डिनर था वो डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उनको आनंद आना बंद हो गया। वहीं हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं कि प्लेसिबो नाम की एक चीज होती है। बहुत सारे अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं जो मल्टीपल कंप्लेंट्स लेके आते हैं, साहब सर भी दुख रहा है, बदन भी दुख रहा है, ये भी दुख रहा है, वो भी दुख रहा है, मेरे शरीर में क्या हो गया, मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होती। लेकिन जब डॉक्टर उनको ये कहता है कि नहीं, आपकी जांचें देखो करवा ली हमने, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं आपको एक टैबलेट देता हूं और उस टैबलेट से आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम एंजाइटी की वजह से होती है और उस एंजाइटी की वजह से उनका सर दर्द, बदन दर्द, घबराहट, बेचैनी, उल्टी जैसे बहुत सारे लक्षण और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम एक सिंपल एंजाइटी की मेडिसिन भी देते हैं उनको, तो उनको रिलीफ मिल जाता है। इसी जो चीज है उसको प्लेसिबो कहते हैं। और प्लेसिबो को एक दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे हम उस चीज से रिलेवेंट चीज भी ना दे और उनको सिंपैथी दे दे, साथ में ये कह दे, उनको विश्वास दिला दे कि अब आपका ये सर दर्द है वो इस टैबलेट से ठीक हो जाएगा। तो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो हमें अच्छा और प्लीजर महसूस करवाते हैं और हमारा जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो ये सारा जो खेल है ब्रेन का है।
ब्रेन हमारा किस तरह से सोचता है, उसके अंदर क्या वाइब्स जाती है, वही चीजें हमारी लाइफ के अंदर होने लग जाती है और हमारा जो मन है वो हमारे पूरे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे सभी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों हमें अगर अच्छी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा चाहिए तो हमें हेल्दी माइंड रखना होगा, एक अच्छा ब्रेन रखना होगा। और अच्छे और हेल्दी माइंड के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ 5 पॉइंट्स है जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उसमें पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब दोस्तों आपको लग रहा है कि पॉजिटिव सोचने से सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब भी इंसान पॉजिटिव सोचता है तो उसके जो थॉट प्रोसेस से उनका परसेप्शन पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव विचार बनते हैं। और जैसे ही हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होता है, हमारे विचार पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस से हमारी फीलिंग पॉजिटिव होती है और फीलिंग से हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो भी पॉजिटिव होता है और उसी वजह से हम सारी चीज़ें पॉजिटिव करते हैं। तो हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हमारे पास पैसा भी आएगा, हम अच्छे से काम करेंगे, हमारा शरीर है वो स्वस्थ और सुंदर होगा। वहीं अगर अपन नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा परसेप्शन नेगेटिव हुआ, हमारा विचार नेगेटिव हुआ तो हमारा जो इमोशंस है वो नेगेटिव होगा, हमारे इमोशन से हमारी फीलिंग नेगेटिव होगी तो हमारा बिहेवियर नेगेटिव होगा। और जब किसी व्यक्ति का बिहेवियर नेगेटिव होता है तो वो एक्शन के रूप में भी नेगेटिविटी बाहर निकालता है, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ा रहेगा, हर बात पे चिड़चिड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब ये सारी चीजें होगी तो हमारे अच्छे रिलेशन कैसे होंगे, हमारे पास पैसा कैसे आएंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आप हर परिस्थितियों के अंदर खुश रहने की कोशिश करिए। इसका सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन ये है कि जब इंसान खुश होता है, खुश रहता है, तो उसके ब्रेन के अंदर ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से खुशी के रसायन डेवलप होते हैं, जिसे सीरोटोनिन और डोपामिन कहते हैं। ये सीरोटोनिन और डोपामिन हमारी लाइफ को इतना इफेक्ट करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें होती है, हमें अच्छा फील होता है, शानदार मजा आता है, शरीर हल्का हल्का रहता है, काम करने का मन रहता है, बात करने का मन रहता है और पैसे कमाने का मन करता है, रिश्तों में अच्छे तरह से बात करने का मन करता है। वहीं अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग की वजह से हमारा जो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आने की वजह से जो हमारे खुशी के रसायन है वो कहीं ना कहीं कम सिक्रेशन होता है और उससे हमें अच्छा फील नहीं होता और हमें स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस में आने पे हमें गुस्सा आता है, सर दर्द होता है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन आता है। तो दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो हमेशा क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए। एक अच्छे और हेल्दी माइंड के लिए जब आप एक क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो तो आपकी रिलेशनशिप है, वो बॉन्डिंग है, वो स्ट्रांग होगी और आप अपनी फैमिली को समझने में, उनकी ज़रूरतों को समझने में और समझाने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये 3rd पॉइंट है। 4th पॉइंट की बात करें तो दोस्तों बहुत लंबे समय तक अकेले नहीं रहना चाहिए। जब भी इंसान अकेला रहता है तो कुछ ना कुछ वो ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी करता है या माइंड के अंदर ऐसी नेगेटिव विचार आते हैं जिसके कारण वह स्ट्रेस में आता है और स्ट्रेस में आने के बाद एग्रेशन में आता है, एग्रेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं किसी से झगड़ा करेगा या डिप्रेशन में आ जाएगा। 5th पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों हमेशा स्पिरिचुअल रहे। स्पिरिचुअल रहने के लिए हमें पूजा पाठ में थोड़ा विश्वास करना चाहिए, भगवान के अंदर विश्वास करना चाहिए। भगवान जो गॉड है, अलमाइटी है, उसके अंदर जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। हम किसी का गलत नहीं करते हैं, कुछ भी गलत करने से डरते हैं, प्लस उनके सहारे से हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी पॉजिटिव रासायनिक क्रियाएं होती है कि हम अच्छा काम करते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर खुशी के रसायन डेवलप होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहिए तो एक अच्छा और हेल्दी माइंड को क्रिएट करिए। अच्छा और हेल्दी माइंड करने के लिए 5 टिप्स दिए हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, फैमिली के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करिए, स्पिरिचुअल रहिए और अपनी लाइफ को सिस्टमेटाइज करिए। बहुत लंबे समय तक अकेला नहीं रहना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।